एक तो जो चीज हौसले की बात है वो ये है कि एवरी टाउन इन पाकिस्तान इज सॉल्वेंट, इट इज इन द ब्लैक। आप फैसलाबाद के इर्द गिर्द एक 50 मील का अगर फेंस लगा दें, फैसलाबाद इज ए टाउन बाई इट इज ए कंट्री बाई इटसेल्फ। स्वात को कर दें, स्वात इज ए कंट्री बाई इटसेल्फ। सियालकोट इज ए कंट्री बाई इटसेल्फ, इट कैन एग्जिस्ट। द ओनली प्लेस विच कैनॉट एग्जिस्ट इज इस्लामाबाद। ये जो है ना, दिस इज द ओनली बैंकरप्ट एरिया इन पाकिस्तान। वाई? ये जो क्रीपर है पौधे के ऊपर, इसको अंग्रेजी में पैरासाइट कहते हैं। तो ये जो आकाश बेल है ना, दिस इज द एलीट सिटिंग ऑन टॉप ऑफ अस एट इस्लामाबाद। वो कोई किसी शक्ल में है, कोई किसी शक्ल में, किसी शक्ल में है। मे बी सम ऑफ अस आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। तो दे आर द वंस हु डोंट हैव रूट्स एंड दे आर द वंस हु आर सकिंग द ब्लड ऑफ दिस प्लांट विच इज पाकिस्तान है। तो एक ये इंपॉर्टेंट चीज है टू अंडरस्टैंड दैट इट इज द साइज ऑफ द गवर्नमेंट, इट इज द एक्सेसिव एक्सपेंडिचर, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, जिसकी वजह से हम लोग शर्मिंदा हैं सारी दुनिया में। और अफसोस होता है कि इतना बड़ा मुल्क हो और हम लोग ये छोटे मोटे भीख मांगते फिर रहे हैं। यार भाई से शर्म बात है जी। इतना इंटेलिजेंस या इतना ये, इतने बॉम्ब, इतना ये वो, सारा कुछ उसके बाद हमारे साथ हो क्या रहा। दीज आर द बिग फ्रॉग्स इन ए स्मॉल पॉन्ड विच इज पाकिस्तान। वेरी वेल डेकोरेटेड, वेरी गुड लुकिंग है जी। अच्छा, बट द पॉन्ड इज टू स्मॉल फॉर देम। ये यहाँ पे बड़े खूबसूरत हो जाते हैं। जब ये हो जाते हैं तो फिर ये नेशनैलिटी किसी और मुल्क की ले लेते हैं, पहले अपने बच्चे भेजते हैं, फिर खुद चले जाते हैं, फिर उनका पैसा या तो इधर ज़मीन में चला जाएगा या उधर ज़मीन पे चला जाएगा। इसी सो दिस इज़ व्हाट इज़ एक्चुअली जो है ना, हमारी सारी जितनी आज सुबह से आप लोग जो बातें कर रहे हैं, दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। तो व्हेन आई हैव सेड दिस, दिस वाज बाय द वे द लास्ट स्लाइड्स, बाकी मैं खुद ही बात करूंगा आपसे। अच्छा, तो ये है जी कि सबसे पहली बात यह है कि I lived my life according to law as a good taxpayer. हमेशा built my companies on basis जहाँ के ना we have law-abiding citizens, everything right, doing things ethically. लेकिन आज मैं ये सोचता हूँ कि जब हम लोग, ये अब्दुल्ला यूसुफ साहब भी चले गए हैं, ये और मैं, we were together in the government, मैं इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड को हेड कर रहा था और he was in the CBR. तो वी वर ट्राइंग कि अच्छा टैक्स बेस कैसे बढ़े, लोगों को कैसे टैक्स नेट में लेके आए। लेकिन आज मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि बल्क ऑफ आवर पॉपुलेशन इज नॉट इन द टैक्स नेट। अगर खुदा न खास्ता ये टैक्स नेट में होती तो इधर जो है ना रेट ऑफ सुइसाइड्स इससे बहुत ज्यादा बड़ा होता, क्योंकि ये जो एलीट आपको पहले आपने देखी है दैट क्रीपर, ये इट वुड हैव सक्ड द मनी आउट ऑफ दैट मैन्स पॉकेट। अब वो कैश इकोनॉमी चल रही है ना, तो उसकी वजह से एक आदमी ने मालिश की, उसको उधर से पैसे मिल गए, उसने जाकर जलेबियां खरीदी, यू नो व्हाट एवर ही डिड, वो सारा कैश की एक इकोनॉमी चल रही है। एंड दैट इज द लाइफ ब्लड ऑफ द डिसएनफ्रेंचाइज्ड पाकिस्तानी है। उसके पास, उसके बच्चे के पास प्लेइंग फील्ड नहीं है, उसका बच्चा स्कूल नहीं जा सकता, लेकिन यह है कि ही इज मेकिंग डू क्योंकि वो टैक्स नेट में नहीं है। और खुदा न खास्ता ये जो फिनटेक की हम बातें करते हैं ना, हम कहते हैं फिनटेक ठक पैसे ट्रांसफर कर देंगे, ये होना शुरू हो गया तो ये लोग सारे बीच में आ जाएंगे एंड प्रोबब्ली दे लूज देयर लाइवलीहुड। और वो जो पैसा होगा ना, वो कौम पे नहीं लगना है, वो इन फजूलियात के ऊपर लगना है जो इस्लामाबाद में होती हैं। फेडरल गवर्नमेंट ऑल द वे और फेडरल। अच्छा, तो एक तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। मेरे भाई ने अभी वो कंपटीशन की बात की, तो एक केस मैं आपको कंपटीशन का बताता हूँ कि मुझे बाई सम फ्लूक और समथिंग क्या चांस था, दे पिक्ड मी अप फ्रॉम माय फैक्ट्री और मुझे इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड में ले गए। जब हम वहाँ गए तो उससे पहले जब मैं अपनी प्राइवेट सीट पे था तो मैं सोचता था कि यार ये मोटरसाइकिल सोने का बना हुआ है या 90,000 का क्यों बिकता है। उस वक्त की बात है जी, ये 2003-4 की बातें हैं।
ये 90 सीसी 70 सीसी मोटर बाइक्स 90,000 का बिक रहा था। और हम लोग जो जैसे लोहार बरादरी से हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लोग थे, तो वी वर ये क्या यार, इसको क्या लगा हुआ, क्या महंगा कैसे है ये? वो अल्लाह की करनी हुई कि आई वाज थ्रोन इनटू इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड, और मेरे पास एप्लीकेशन आ गई। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उस वक्त 4 कंपनियां थी और प्लस माइनस 5-7,000 के देवर सेलिंग मोटर बाइक्स एनीवेयर बिटवीन 75,000 एंड 90,000 रुपीज ए पीस। तो मैंने वो जो पॉलिसी थी उसको पॉलिश करके ना, उसके बहुत से और कनोटेशन हैं, मैं आपका टाइम नहीं लूंगा, लेकिन उसमें हमने कहा कि भाई ये चीज़ें जो करेगा ना, मूविंग असेंबली लाइन होगी, पेंट शॉप ऐसी होगी, और उसका इंस्पेक्शन टेस्ट बेड ऐसे होंगे मोटर बाइक के लिए। एनीवन हु meets this criteria can come out for a license. Unfortunately, सरकारी अफसर जो है वो लाइसेंस देने के भी पैसे लेता है और ना देने के भी लेता है? तो I was the square peg in that round hole. तो वो मैंने वो जिस वक्त खोल दिया है, we ended up giving 72 licenses. और 72 लाइसेंस का हुआ क्या कि प्राइसेस इन within the next 1 year they plummeted from 90,000 to 28,000. है इसको क्या? अच्छा, हुआ क्या आगे? क्या हुआ कि 4.5 लाख मोटर बाइक बनती थी साल के अंदर, जिसमें से एटलस होंडा अलोन वाज मेकिंग 300,000 और 150 में बाकी ऑग्लोपोली के जितने बाकी पार्टनर्स थे वो 1.5 लाख वो बनाते थे। बट एवरीबॉडी वाज हैप्पी एंड दे वर फ्लश विद कैश। प्रोडक्शन वेंट फ्रॉम 450,000 टू 2.2 मिलियन पीसेज अ ईयर। उसका नतीजा क्या हुआ? उधर से कीमत नीचे, उधर रेडी अवेलेबिलिटी। तो हर गरीब आदमी को 28,000 रुपये में लोग 5,000 रुपया दे के मोटरसाइकिल निकलवा के लेके जा रहे थे किस्तों पे, इधर से उधर से। अच्छा, अब वो गरीब आदमी के पास वो हुआ, तो वी स्टार्टेड द बिगिनिंग ऑफ ए लोअर मिडिल क्लास। जो आपको नुइसेंस, हम लोग जो गाड़ी चलाने वाले हमारे लिए वो मोटरसाइकिल जो है ना, वो मक्खी की तरह इधर से आ जाता है, इधर से आ जाता है। वी हैव दैट प्रॉब्लम। लेकिन द अदर साइड इज कि अगर आप उसकी साइड देखें तो ही सडनली मोबाइल है जी, एंड ही इज ऑक्यूपाइंग लेस स्पेस ऑन द रोड देन वी आर ऑक्यूपाइंग। अच्छा, तो उसका नतीजा, सो दिस इज लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज प्रॉस्पेरिटी थ्रू कंपटीशन। और ये जो एलीट है ना, जिसकी तस्वीर पहले आपने देखी है, दिस इज ईटिंग दैट मैन्स शेयर, यू सी। सो ये दे आर, दीज थिंग्स आर कनेक्टेड। अच्छा, एक अजीब जो चीज है, एसएमईज की बात होती है तो एसएमईज में और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में हर जगह पे देयर इज नो एक्सपोर्ट फोकस। आपको थोड़ी सी पॉकेट्स मिलती हैं, मतलब सियालकोट इज ए वंडरफुल पॉकेट। इवन द टेक्सटाइल पॉकेट 40 से 45 सेंट्स आपके लग रहे हैं फॉर एवरी डॉलर दैट यू आर अर्निंग। सो इट्स नॉट रियली कि आपने इतने बिलियन की एक्सपोर्ट की है, उसमें से इतनी की आपने आपकी आउटफ्लो भी हुई है उसमें से। सो दैट इज द अदर साइड कि आपके पास जब ऐसी वैल्यू चेंज नहीं है जहां पे आप अपने आप और लंबा ना जाए, आलू बुखारे की चटनी बना के एक्सपोर्ट करनी शुरू कर दें आप। हाइंस वाला उधर से इधर भेज सकता है जी। और वो जो आपको पता है क्या क्या चीजें है जी, एप्पल साइडर आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। हमने चूड़ियां पहनी हुई हैं, हम नहीं कर सकते। यू सी द थिंग इज, आप वैल्यू चेंज पे, इन सिंपलर वैल्यू चेंज यू कैन बी मेकिंग मनी, लेकिन वी डोंट हैव एन एक्सपोर्ट फोकस। और जो आदमी जिसको हम एक्सपोर्ट फोकस पे करते, कहते हैं यार ये सियालकोट वाला तो तालीम याफ्ता ही नहीं है। हम जो तालीम याफ्ता लोग हैं, हम डिग्रियां लहरा रहे हैं, वी आर नॉट इनटू दैट एक्सपोर्ट दिस थिंग। आगे जी, वो एसआरओ कल्चर भी उसी का हिस्सा है जो मैंने पहले बात की है। ऑल दैट एलीट, उसमें इंडस्ट्रियल एलीट भी शामिल है, उसमें बाकी लोग भी हैं। It's this SRO culture जो कि which is hurting everybody around. Even the big frauds in the bond
their pond is too small for them. और FDI की बात होती है यहाँ पे. FDI, everybody is thinking कि FDI is good for us. लेकिन मैं एज ए आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट, तो मैं ऐसे जो मोटी वो लोअर एजुकेशन की वजह से जो बात करता हूँ मैं, वो ये है कि आपका जो जिसको आपने FDI का लीवर वाले ने आके या किसी और ने आके पानी बेचना शुरू किया पाकिस्तान में, हमारा पानी हमें बेच के जो मुनाफा है वो डॉलरों में कन्वर्ट करके बाहर लेके जा रहा है. यार व्हाट इज दिस इंडस्ट्रियलाइजेशन है जी. और इसके लिए कौन बंदा बैंड बाजा बजाता है कि जी इतनी FDI आ गई है. व्हाट इज दिस FDI? अनलेस द FDI brings you into the global market and makes you earn money, आपकी इस वक्त की जितनी FDI आपके मल्टीनेशनल हैं, आप जरा गौर करें, वेदर इट इज द ऑटो, कोई भी है, they are actually siphoning out your money, they are not bringing in wealth to you. तो ये जो रेगुलरली बात हो रही है FDI चाहिए, विच FDI आर यू टॉकिंग अबाउट, उसको क्वालिफाई करें कि इस FDI के साथ आगे करना क्या है. आर वी रियली इन द ब्लैक बिकॉज ऑफ दिस? तो बस जी मैं आपको ज्यादा डिप्रेस नहीं करना चाहता, लेकिन जिस तरीके से ये हमारी जो हुकूमत चल रही है, मैंने सोवियत यूनियन को टूटते देखा और उसके टूटने के बाद और बर्लिन वॉल को गिरते भी देखा और उसके बाद अंदर जाके बर्लिन के हालात भी देखे और सोवियत यूनियन की कोई मिलिट्री कॉम्प्लेक्स को टूटे हुए अंदर से भी देखा. और उसके अंदर वो जो गोरबाचोव ने लिखा, उसने कहा जी मैं आई कुड सी द राइटिंग ऑन द वॉल, और मैं इनको कह रहा था कि यार अपने हालात ठीक करो, है जी. द मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स was living well beyond its means and the country broke up. तो अल्लाह ना करे हमारे साथ ये काम हो. बहुत शुक्रिया.